आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। गांधरबल जिले को अगरचे कुछ दिनों पहले कोविड-19 फ्री करार दे दिया गया था, लेकिन कुछ दिनों से नए केसेस सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में तशवीश पाई जाती है और यहां पर ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। उन इलाकों को रेड जोन भी करार दिया गया है। इस हवाले से डीसी गांधरबल ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जो भी नए मामले सामने आए हैं वो फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग थे। उन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। मजीद मामले की जांच करके आगे की कार्रवाई होगी। रंगरेट इंडस्ट्री में काम करते थे वो 34 लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट के थे जो आए हुए थे। डायरेक्टली जो जब आए उनको हमने एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में रखा और उनकी फर्दर वहीं से सैम्पलिंग हुई और सैम्पलिंग होके आपको जैसे मालूम है कल उनमें से 3 केस जो हमारे कोविड पॉजिटिव आए थे और उसके बाद जो 20 लोग हैं उसी 34 में से 20 का सैंपल हमने कल भेजा तो उसका रिपोर्ट आज हमें मिला। उसमें 4 लोग और पॉजिटिव आए हैं। कुल मिला के ये जो रंगरेट फैक्ट्री में काम करते थे ये 7 लोग हैं जो अभी कोविड पॉजिटिव है। 7 ये और दो दूसरे जो हमारे मैंने अरेस्ट किया। ये 9 पेशेंट हैं हमारे जो अभी कोविड पॉजिटिव जो एक्टिव पेशेंट्स हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के। डोडा भदरवाह के मुख्तलिफ इलाकों में सख्ती तेज कर दी गई है। इत्तलात के मुताबिक भदरवाह के मुख्तलिफ मकामात पर लॉकडाउन की खुली खिलाफ वर्जी की खबर आ रही थी, जिसके बाद इंतजामिया ने सख्ती का फैसला लिया है। अफसरान के मुताबिक जिला डोडा को ग्रीन जोन करार देने और लॉकडाउन में राहत दिए जाने के बाद लोगों की मार्केट और आम मकामात पर भीड़ होने शुरू हो गई थी और सोशल डिस्टेंसिंग की पासदारी मुश्किल हो रही थी। इसलिए इलाके में कुछ पाबंदियां नाफिज कर दी गई है। साथ ही कई जगह से नए मामले भी सामने आ रहे थे, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। मजीद जांच जारी है। एडीसी भदरवाह ने लोगों से अपील की है कि लोग घरों में ही रहें और लॉकडाउन की पासदारी करें ताकि कोरोना से लड़ने में आसानी हासिल हो। लॉकडाउन अभी कोई खत्म नहीं हुआ है, लॉकडाउन चल रहा है, तो अपने घरों में रहें। जो ढील थोड़ी सी दी है एसेंशियल आइटम्स के लिए या कुछ दुकानों को खोलने के लिए, उसका नाजायज फायदा ना उठाएं, उसके बाहर ज्यादा रश ना करें और अपने घरों में रहें। ज्यादा रश करेंगे तो हमें और सख्ती करनी पड़ेगी लोगों को रोकने के लिए, सोशल गैदरिंग को रोकने। जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर सांबा के पाला मोड़ इलाके में एक ट्रक में अचानक आग लग गई, जिससे कि उसमें भरा हुआ भूसा जलकर राख हो गया। आग में ट्रक भी पूरी तरह से जल गया। आग लगने के फौरन बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और उसने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक सब कुछ जल गया था। इस मामले में सांबा पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। ट्रक ड्राइवर जसविंदर सिंह ने बताया कि अचानक ट्रक में आग लग गई थी, जिससे उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला और चंद ही मिनटों में आग ने पूरे ट्रक को लपेट लिया। कोरोना वायरस के सबब हुए जम्मू के अलग अलग इदारों और म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर की जानिब से पुलिस, सफाई मुलाजिम, हेल्थ और बैंक एम्प्लॉयज को फूलों की बारिश करके उनकी आरती उतारकर और ट्रॉफी देकर सरफराज किया गया। एजाज देने वालों का कहना था कि ये वो लोग हैं जो कोरोना वायरस की वबा के सबब हुए अपनी जान पर खेलकर अपनी खिदमत दे रहे हैं और हम लोगों से कहना चाहते हैं कि इन लोगों की इज्जत करें, सरकार की हिदायतों की पासदारी करें, लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और मास्क लगाए रखें। जो लोग सरकार की हिदायतों की पासदारी नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कोरोना वायरस जैसी बीमारी को दावत दे रहे हैं। तो जो मुझे मिला है वो सम्मान मेरे पूरे जे.एंड.के पुलिस और मेरे अंडर मेरे कलीग्स और सबॉर्डिनेट्स हैं उनके लिए है। मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे कॉर्पोरेटर अमित गुप्ता जी का, जो इधर आए और उन्होंने हमें सम्मानित किया यहाँ पे पब्लिकली, जो एक दिखाता है, एक पॉजिटिव मैसेज आता है कि लोग पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और हम भी ऐसा कोऑपरेशन लोगों की तरफ से चाहते हैं जो ये कोविड-19 के लॉकडाउन को सक्सेसफुल बनाने में। आज हमने इनको सम्मानित किया है तहे दिल से। हमारे साथ पूरे वार्ड के लोग हैं, मौजूद लोग हमारे साथ हैं। आज हमने एसपी मैम को सम्मानित किया है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, पब्लिक के साथ अच्छा तालमेल है और पब्लिक की जेके पुलिस का अच्छा साथ दे रही है और जेके पुलिस हमारी पब्लिक के साथ बड़ा अच्छा तालमेल बना के रखी है। आज इनको हमने सम्मानित किया है। श्रीनगर में सीडी अस्पताल के एचओडी डॉक्टर नवीद शाह ने आम लोगों को जिन्हें कोरोना के किसी तरह की कोई अलामत नहीं है उन्हें सलाह दी है कि वो N95 मास्क का इस्तेमाल न करें। डॉक्टर नवीद शाह ने कहा कि ये मास्क सिर्फ डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स के लिए हैं। डॉक्टर नवीद शाह ने कहा कि मास्क को बाहर से टच नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग फेस मास्क का इस्तेमाल लंबे अरसे तक करते हैं, जो ठीक बात नहीं है। लंबे अरसे तक एक ही मास्क के इस्तेमाल से इन्फेक्शन का खतरा रहता है।
देखिए, मास्क की अगर हम बात करें तो मैंडेटरी हो गया है मास्क हर किसी के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि जो N95 मास्क है ये रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए उनके लिए जो एक हेल्थ केयर फैसिलिटी में काम कर रहे हैं, जो इन कोविड पेशेंट से डायरेक्टली डील कर रहे हैं, वो डॉक्टर साहब हो, वो नर्स हो, वो पैरामेडिक हो, उसके लिए N95 मास्क बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर बाहर की बात करें, अगर कोई पेशेंट मास्क पहन रहा है या कोई कॉमन मैन मास्क पहन रहा है तो उसके लिए ये ट्रिपल लेयर जो सर्जिकल मास्क है वो सफिशेंट है। और या उसके लिए अलग जो घर पे हम कॉटन मास्क बना रहे हैं या रीयूजेबल मास्क बना रहे हैं, उनको फिर 2 के यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक आम पर्सन के लिए काफ़ी है प्रोटेक्शन के लिए। अब लेकिन एक चीज़ मैं इसमें कहना चाहूँगा कि हर मास्क की अपनी लाइफ होती है, वो N95 मास्क हो या ट्रिपल लेयर मास्क हो। ट्रिपल लेयर मास्क तो यूजुअली डिस्पोजेबल होता है, एक दिन यूज़ कर लिया पेशेंट ने या किसी बंदे ने तो उसके बाद वो उसको डिस्कार्ड करना है। N95 मास्क की भी अपनी लाइफ होती है, आफ्टर यूज़ उसको भी डिस्कार्ड करना है। लेकिन हमारे पास जो ये रीयूजेबल कॉटन मास्क, जो घरेलू मास्क मास्क होते हैं, वो हम रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनका भी एक चीज़ है कि उनको भी सही से धोना है और फिर उसके बाद यूज़ करना है। क्योंकि अगर हम ऐसे वो यूज़ करेंगे, क्योंकि जब वो मास्क पहनते हैं जो बाहर की गलाजत होती है वो उस मास्क पे आ जाती है, या कोई भी कोई वायरस हो या कोई भी इन्फेक्टिव मटेरियल हो वो उस मास्क के बाहर के साइड में आता है। उसको बाहर से टच नहीं करना है, और उसके बाद अगर वो टच करके वो हाथ पे गलाजत आ गई वो इंसान अंदर ले सकता है अगर मुंह और नाक को टच करेगा। इसलिए उस मास्क को जो ये है उसको हमें सही से यूज़ करना है। और क्योंकि अंदर भी हम ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, तो वो मॉइस्ट हो जाता है मास्क। एक बार ये मास्क मॉइस्ट हो गया तो उसके बाद इसमें जो है उसकी यूटिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए मास्क की जो डेफिनेट लाइफ है उसी तक वो इस्तेमाल करना चाहिए और उसके बाद उसको डिस्कार्ड करना चाहिए। पूरी दुनिया को कोरोना वायरस ने अपनी जद में ले रखा है और कोरोना जैसी वबा के सबब पूरे मुल्क में लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन का असर रमजान के इस पाक महीने में रोजेदारों पर भी पड़ा है। इस बहरान के वक्त में रोजेदार मस्जिदों में न जाकर घरों में ही 5 वक्त की नमाज और रोजा इफ्तारी कर रहे हैं। जब से रमजान का पाक महीना शुरू हुआ है तभी से हर दिन पुंछ में जी मीडिया की टीम मुख्तलिफ रोजेदारों के घर पर जाकर देखती है कि किस तरह की इबादत और रोजा इफ्तारी को लेकर घरों में तैयारियां चल रही हैं। जी मीडिया की टीम ने पुंछ के रहने वाले जाहिर खान के घर पर तैयारियों का जायजा लिया। जो पाक महीना चल रहा है ये बहुत ही अच्छा महीना है। रमज़ान के महीना ही पहला अशरा जो है वो ख़त्म हो चुका है, ये दूसरा अशरा शुरू हुआ है और इसमें रमज़ान के महीने में हमें बहुत अच्छा लगता था ये महीना, और इस महीने हम बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते थे और ये अफ्तारी करते थे। जैसे यहाँ 300 साल पुरानी मस्जिद है मियाँ निज़ामुद्दीन, वहाँ जाके हम अफ्तारी करते थे। तो ये लॉकडाउन की वजह से हम थोड़ी परेशानी में आए हैं। हमें जैसे कि हमारे घर पे अफ्तारी का प्रोग्राम होता था, हम यहाँ से चीज़ें बना के मस्जिद में लेके जाते थे। इस बार लॉकडाउन की वजह से बहुत सी चीज़ों में हमें परेशानी आई है। पहले तो बाज़ार खुला होता था, मार्केट में चहल पहल थी, हम हर चीज़ लेके आते थे। अब लाने में थोड़ी परेशानी होती है क्योंकि बाज़ार भी पूरी तरह खुला नहीं है और जो भी हम घर पे ही बनाते हैं। पहले काफ़ी चीज़ें हम लेके आते थे, अब इतना नहीं है। हमारे जो हमसे बन पाता है वही थोड़ा बहुत हम कर। लॉकडाउन के चलते रमजान के इस पाक महीने में रोजेदार मस्जिद में न जाकर अपने घरों में ही इबादत और रोजा इफ्तियार कर रहे हैं। माह रमजान के पाक महीने का दूसरा अशरा भी शुरू हो चुका है, पर रोजेदारों में किसी उत्साह की कोई कमी नहीं देखी जा रही है। रोजेदार उसी उत्साह से रोजे रख रहे हैं जैसे वो पहले रखा करते थे। जी मीडिया की टीम पुंछ की मुख्तलिफ जगहों पर जाकर ये देखती है कि रोजेदार शाम को इबादत और रोजा इफ्तियार किस तरह करते हैं। आज जी मीडिया की टीम पुंछ की वार्ड नंबर 10 मोहल्ला गीता भवन में जाहिर खान के घर पहुंची है और ये देखा कि इन्होंने रोजा इफ्तियार को लेकर किस तरीके की तैयारियां की थी। कल जी मीडिया की टीम पुंछ के किसी और मोहल्ले में किसी और रोजेदार के घर जाकर ये देखेगी कि वहां पे किस तरीके की तैयारियां हैं। कैमरामैन शजाद भट्ट के साथ रमेश बाली, जी मीडिया पुंछ। माह रमजान में लॉकडाउन का दौर जारी है। लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस बार रमजान में लोगों को अपने घरों में रहकर इबादत करना अच्छा लग रहा है, अच्छा मौका भी है। रमजान के दौर में लोग अपने घरों में इबादत कर रहे हैं और अपने रमजान के महीने का पूरा इस्तिफादा भी कर रहे हैं।
माह रमजान के बाबरकत महीने का दूसरा अशरा चल रहा है और इसमें लोग खुदा से अपनी मगफिरत तलब करते हैं। इस बार रमजान की तैयारियों को लेकर घरों में वो जोश तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी लोग खुश हैं कि उन्हें खुदा ने अभी तक इबादत की मोहलत दी है। इस दौरान लोग घरों में ही रहकर रोजा भी रख रहे हैं और इबादत भी कर रहे हैं ताकि इस महामारी से निजात हासिल हो सके। भदरवाह की बात की जाए तो यहाँ भी सब लोग रमजान के रोजों के बावजूद कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लॉकडाउन का सख्ती से पालन कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखते हुए घरों में ही नमाज अदा कर रहे हैं। भदरवाह की डार फैमिली के मुताबिक इस साल के माह रमजान में वो रौनक तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो खुश हैं और माह रमजान का एहतमाम अच्छी तरह से कर रहे हैं। घर के सरपरस्त जमाल दीन डार का कहना है कि इस मुबारक महीने में हम वैसा रोजा तो नहीं रख पा रहे हैं जैसे हर साल रखते थे, लेकिन हम हुकूमत और इंतजामिया का साथ देने के लिए सब कुछ घर में ही कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द ये वबा ठीक हो। इस माह रमजान और पिछले माह रमजान में फ़र्क ये है कि पहले हम जाकर मस्जिदों में नमाजें पढ़ते थे और बाजार जाते थे खुशी खुशी, मतलब, और इस दफ़ा तो घर में ही नमाजें भी पढ़ते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग रखकर मास्क लगा घरों में ही नमाजें भी पढ़ते हैं और ये दुआ करते हैं कि ये कोरोना जल्दी जल्दी यहाँ दुनिया से ख़त्म हो जाए और हम आज़ाद हो जाए। वहीं सलीमा अख्तर कहती हैं कि इस माह रमजान में हमने यकजहती दिखाई है, हम इसमें भी खुश हैं कि रब ने हमें अभी भी मोहलतें और इबादतें बख्शी हैं। उन्होंने मुल्क को कोविड-19 से निजात के लिए दुआ की। बहुत अच्छा रहा माह रमज़ान। सिर्फ यही हुआ कि हमें लॉकडाउन की वजह से खाने पीने की चीज़ों में जैसी सहूलियात होती थी वो नहीं रही, तो उनमें कमी ज़रूर कुछ न कुछ फ़र्क पड़ा हमें। तो लेकिन फिर भी खुदा का शुक्र है कि हम फिर भी अच्छी तरह खाते हैं, अच्छी तरह बनाते हैं, जो एक दो सब्ज़ी बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हमें थोड़ा बहुत माह रमजान में फर्क पड़ा। रमजान का दूसरा अशरा चल रहा है। गुज़िश्ता बरस जहां इसी वक्त रौनकें ही रौनकें हुआ करती थी, दिन और रात जैसे एक ही लगते थे, लेकिन इस साल हालात जुदा हैं और सभी अपने आप को हालात के मुताबिक ढाल भी रहे हैं। भदरवाह से राजा रहबर जमाल की रिपोर्ट। एक तरफ पुलिस कोरोना जैसी वबा के खिलाफ जंग लड़ रही है, वहीं मेंढर में फंसे बाहरी रियासतों के मजदूरों के लिए पुलिस मदद के लिए आगे आ रही है। इस मौके पर पुलिस की जानिब से रोजेदार मजदूरों के लिए रोजा इफ्तारी का इनेकाद भी किया गया। पुलिस की इस कोशिश की तारीफ काफी की जा रही है। मुल्क भर में तकरीबन 2 महीने से लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। कोरोना के सबब लोगों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रमजान जैसे मुकद्दस महीने में लोग अपने घरों से दूर बाहरी रियासतों में फंसे हुए हैं, लेकिन इस दौरान कुछ खुशगवार खबरें भी आ रही हैं। लोग एक दूसरे की मदद को आगे आ रहे हैं। पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन दफ्तर में पिछले 2 महीनों से ज्यादा वक्त से लॉकडाउन के सबब फंसे हुए बाहरी रियासत के मजदूरों के लिए पुलिस की तरफ से रोजा इफ्तारी का इनेकाद किया गया। जिसमें मेंढर में मौजूद सैकड़ों मजदूरों ने हिस्सा लेते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पासदारी करते हुए रोजा इफ्तार किया और उसके बाद सबने इज्तिमाई तौर पर मुल्क से कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए दुआ मांगी। मजदूरों का कहना था कि जब से लॉकडाउन लगा है तब से हम बेरोजगार हो गए हैं और तब से पुलिस हम लोगों को खाने पीने का सामान मुहैया करा रही है और आज माह रमजान में पुलिस ने हमें रोजा इफ्तारी कराई है, जिसके लिए हम पुलिस के शुक्रगुजार हैं। इस बीमारी में इस इलाके में जो है वो लोगों की मदद कर रही है शबो रोज़, और आज भी जो है कासिम नगर मोहल्ला के अंदर जितने बैरूनी रियासत के मजदूर थे उनकी शानदार इफ्तार पार्टी का जनाब एसएसपी पुंछ साहब की जो है के हुक्म के मुताबिक एसडीपीओ नीरज पटियार साहब एसएचओ साहब ने शानदार इंतज़ाम किया और इफ्तारी से पहले दुआ की गई कि बहुत जल्द मालिक जो है इस बीमारी से हमें नजात अता फरमाए। मैं इसके लिए जनाब एसएसपी साहब, जनाब एसडीपीओ साहब, एसएचओ साहब, पूरे महकमा की जो है वो बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं और दुआ करता हूं कि ये आगे भी इसी तरह खिदमत करते रहें। हम लोगों को अफ्तार कराया पुलिस वालों ने, हम उसका शुक्रगुजार हूँ और हम सभी आदमियों ने सावधानी के साथ दूरी बना करके अफ्तार किए
और अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ जिसने हम लोगों का इफ्तारी खिलाया कराया उसको अल्लाह ताला बेहतर बदला दे, और इसके लिए मैं हम लोग दुआ करते रहूँगा सारे पुलिस वाले के लिए। वहीं इस मौके पर एसएसपी मेंढर नीरज पांडियार का कहना है कि एसएसपी पुंछ की हिदायत पर हमने बाहरी रियासत के मजदूरों को रोजा इफ्तार करवाया है, क्योंकि लॉकडाउन के सबब उनके पास कोई काम नहीं है। पुलिस उनके खाने पीने का बंदोबस्त कर रही है। ये माह रमज़ान जो है वो चल रहा है, तो इसमें जितने रोज़ेदार हैं सभी रोज़े रखते हैं। तो हमारे पास यहाँ मेंढर में कुछ नॉन लोकल लेबर जो है जिनका भी काम शाम जो है लॉकडाउन की वजह से बंद है। तो आज हमने पुलिस मेंढर और पुंछ पुलिस जो है एसएसपी साहब की हिदायत से हम लोगों ने आज एक इफ्तार जो है पार्टी ऑर्गेनाइज की, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको इफ्तारी जो है वो करवाई जाए और साथ में इनको जो है डिनर हमने सर्व किया है। कोरोना वायरस की वबा और मुल्क भर में चल रहे लॉकडाउन के सबब यूं तो हर कोई परेशान है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा मुतासिर मजदूर तबका है जो अपने आबाई रियासत और घरों से दूर है। लेकिन ऐसे वक्त में कुछ लोगों का, खासकर पुलिस का, मजदूरों की मदद को आना काबिले तारीफ है, दूसरों को मदद की तरगीब देने वाला भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू से लगभग 15 किलोमीटर दूर गांव अंब किसान बहुत ज्यादा यहां पर परेशान है। लॉकडाउन के चलते किसानों के पास गैस सिलेंडर खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे में सरकार की तरफ से उनके बैंक अकाउंट में पैसे डाले जा रहे थे, जिससे किसान बैंक अकाउंट से पैसे निकालकर सिलेंडर खरीद सकता है। किसान मजदूरों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 3 महीने के लिए फ्री गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वबा की वजह से मजदूर और किसान तबका मुल्क के हर खित्ते में परेशान है। जम्मू कश्मीर में भी किसानों को परेशानियों का सामना है, लेकिन ऐसे में कुछ लोगों की दरिया दिली और कुछ सरकारी स्कीमों की वजह से लोगों को राहत मिल रही है। बात करें जम्मू से लगभग 15 किलोमीटर दूर गांव अंब की, तो यहाँ किसान बहुत ज्यादा परेशान थे। लॉकडाउन के चलते किसानों के पास गैस सिलेंडर खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। लॉकडाउन के सबब गांव के लोगों के पास काम धंधा बंद हो चुका था। ऐसे में लोगों को खाना पकाने के लिए सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री उज्ज्वल स्कीम के तहत किसानों को 3 महीने तक फ्री गैस सिलेंडर देने की बात कही गई थी, जिससे किसानों को राहत मिल सके। इसी सिलसिले में सरकार की तरफ से उनके बैंक अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं, जिससे किसान बैंक अकाउंट से पैसे निकालकर सिलेंडर खरीद सकता है। एलपीजी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के मैनेजर सुरेंद्र डोगरा ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार की तरफ से किसानों को राहत देने के लिए किसान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। इनके बैंक अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं, जिससे ये किसान गैस सिलेंडर खरीद सकते हैं। ये स्कीम अप्रैल से लेकर 3 महीने तक चलेगी। जो किसान बैंक अकाउंट से पैसे नहीं निकाल रहे और सिलेंडर नहीं खरीदते, तो ये पैसे उनके अकाउंट में पड़े रहेंगे। लोगों को सिर्फ इतना करना है कि बैंक में से पैसे निकालने हैं और गैस सिलेंडर की बुकिंग करवानी है। इन लोगों को घरों से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, गैस इनके घर खुद आ जाएगी। आप जानते हैं कि कोरोना कोविड-19 के लॉकडाउन के चलते इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हो गई हैं। बहुत सी हमारी जो मार्जिनलाइज सोसाइटी है उसको काम धंधा नहीं मिल रहा है। इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो है एक स्कीम आई हुई है, जिसमें इन बेनिफिशरीज़ को 3 महीने तक एलपीजी जो है फ्री देनी है। अब इसका देने का तरीका ये है कि इनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया गया है और इस पैसे से इनको बैंक से पैसा निकाल के जो है इनको बुकिंग करनी है और इनको सिलेंडर घर में ही दिया जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 3 महीने के लिए फ्री गैस सिलेंडर दिए जाने की बात से किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं और पीएम मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। चपातियाँ मैं इसीलिए बना पा रही हूँ क्योंकि हमें उज्ज्वला योजना के अंडर सिलेंडर मिला है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। तो बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ भी हैं जिनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेंडर मिला है हमारे गांव में, मैंने ऐसे सुना है। उनके अकाउंट में 790 रुपये आ रहे हैं सभी के अकाउंट में। ते अस अंब रहने वाले आं, साढ़े अकाउंट बिच पैसे पाए प्रधानमंत्री होरें, अस सिलेंडर भराया ते असें बड़े मुश्किल दे साढ़े बड़े मजे कन्नै निकला दे। प्रधानमंत्री लॉकडाउन के खिलाफ आपके अकाउंट में पैसे नहीं डाले जाते, कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है? बड़ा मुश्किल होंदी ही ते बड़ी बड़ी मेहरबानी प्रधानमंत्री होरें कि साढ़े अकाउंट बिच पैसे पाए उ'नें
तो असें वो पैसे लिए तो असें सिलेंडर भराया। मेरा नाम रोशनी है, हम हाई कोर्ट में रहते हैं। इस लॉकडाउन की वजह से हमें बहुत मुसीबत हो रही थी, हमारे गैस सिलेंडर भी ख़त्म हो गए थे और श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें गैस के लिए पैसे भेजे और हमने गैस भराई। हम मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम अंजू है, मैं जानपुर रोने वाली हाँ। मैं मोदी साहब उनका बड़ा शुक्रिया अदा करना जिन्हें सिलेंडर वास्ते सानू पैसे दिते, साड़ी मदद करा दे, बड़ा बड़ा धन्यवाद। लॉकडाउन और कोरोना वबा के बीच किसान मजदूरों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 3 महीने के लिए फ्री गैस सिलेंडर दिए जाने के ऐलान काफी राहत भरा है, जिससे गरीब किसानों को वाकई राहत मिलेगी और उनकी परेशानियां भी दूर होंगी। जी सलाम के लिए जम्मू से जतिंदर नूरा की रिपोर्ट। कोरोना जैसी आलमी वबा की वजह से पूरे मुल्क में लॉकडाउन 3 जारी है और लॉकडाउन का असर पुंछ में रमजान के इस पाक और मुकद्दस महीने में रोजेदारों पर भी पड़ा है। इस बहरान के वक्त रोजेदार अपने घरों में ही 5 वक्त की नमाज और रोजा इफ्तारी कर रहे हैं। जी मीडिया की टीम ने पुंछ के मोहल्ला शंकर नगर के मकबूल हुसैन के घर पर रमजान का जायजा लिया। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना जैसी आलमी वबा की वजह से पूरे मुल्क में लॉकडाउन जारी है और इस लॉकडाउन का असर रमजान के इस मुकद्दस महीने पर भी पड़ा है। लॉकडाउन की वजह से रोजेदार मस्जिद में ना जाकर अपने घर पर ही सहरी और इफ्तार करते हैं। रमजान में हर दिन रोजाना की तरह 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है। रमजान में रोजे रखने और इबादत करने पर सवाब का फल बाकी के महीनों के मुकाबले कई गुना ज्यादा मिलता है, इसीलिए रोजेदार अपने घर पर ही 5 वक्त की नमाज को अदा कर रहे हैं। जी मीडिया की टीम से बात करते हुए मकबूल हुसैन बता रहे हैं कि वो पहले मस्जिद में ही रोजा इफ्तारी और नमाज अदा किया करते थे। रमजान के इस पाक महीने में मस्जिद में नमाज पढ़ने की बड़ी अहमियत है, इसीलिए रोजेदार इस पाक और मुकद्दस महीने में मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं। लेकिन इस दफा ऐसा नहीं है। हम लोग अपने घर पर रहकर ही नमाज और रोजा इफ्तारी कर रहे हैं। रमजान एक बरकतों और रहमतों का महीना है, जिसमें लोग बहुत इबादत करते हैं। माह रमज़ान के पूरे रोज़े रखते हैं। रोज़ों में सहरी का इत्माम होता है, अफ्तार का इत्माम होता है और मस्जिदों में मैक्सिमम लोग मस्जिदों में इफ्तार करते थे और मुख्तलिफ़ किस्म के वो मशरूबात और दीगर किस्म के खाने वहाँ पर ले जाए जाते थे, जहाँ पर रोज़ा लोग इकट्ठे होकर, मतलब जो लोग इकट्ठे तक मस्जिदें भरी जाती थी, इकट्ठे होकर रोज़ा इफ्तार करते थे लोग। लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से हमें ये परेशानी हो गई कि वो हम मस्जिदों में नहीं जा सकते, हम मस्जिदों में नमाज नहीं अदा कर सकते। घरों में ही हम नमाजें अदा करते हैं। नमाज तरावी जो होती है हमारे माह रमज़ान की मखसूस नमाज होती है, उन नमाज़ों जो ऑलरेडी नमाजें उनके अलावा होती है, तो वो हमें मस्जिदों में अदा करनी होती है और इमाम के साथ करनी होती है। लेकिन बदकिस्मती से इस लॉकडाउन की वजह से हम मस्जिदों में भी नहीं जा सकते हैं, इसलिए हमने अपने घर में ही नमाज का एहतमाम किया और घर में ही पढ़ते हैं। घर की ख्वातीन कहती हैं कि पहले कोरोना जैसी वबा नहीं थी तो हम रोजा इफ्तार के लिए कई तरह के पकवान बनाते थे, पर इस दफा लॉकडाउन की वजह से हम रोजा इफ्तारी की तैयारियां पहले की तरह नहीं कर पाते हैं। जो कुछ सामान मिल जाता है उसी से काम चला लेते हैं। पहले बाजार खुले रहते थे, लिहाजा मनपसंद सामान मिल जाया करता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। आजकल लॉकडाउन की वजह से हम बाज़ार नहीं जा सकते। जो हम पहले ख़रीदारी बाज़ार से करते थे, आजकल वो नहीं कर सकते हैं। हम थोड़ी देर डील मिलती है हमें, उस डील में हम बाज़ार जाते हैं और जो थोड़ा बहुत फ्रूट वगैरह सामान मिलता है हम ले आते हैं और उसी से हम तैयारी करते हैं इफ्तारी की। तो आज क्या तैयारी की है? आज क्या कुछ स्पेशल कुछ बना है या वही जो रूटीन में होता है? आज वही जो रूटीन में है और जो कुछ बाज़ार से हम अफोर्ड कर सकते हैं हमने वही आज बनाया। तो पहले क्या क्या बनाते थे? पहले पूरा दिन बाज़ार जाते, सुबह से शाम तक बाज़ार खुला रहता था। जो भी चीज़ हमें अच्छी लगती थी, जो भी हमारी चॉइस होती थी, अपनी चॉइस की हर चीज़ लाते थे बाज़ार से, बनाते थे। बच्चों की जो
बच्चों की जो ख्वाहिश होती थी वो करते थे हम घर में। अब हमारे जो घर में हमारे पास अवेलेबल है हम वही बनाते हैं। बहुत अच्छी तैयारी करते थे, मस्जिद में 10-10, 20-20 हज़ार का खाना बना के रोज़ा खिलाते थे, कुछ करते थे, मस्जिद में जाते नमाज पढ़ते थे, तरावी पढ़ते थे सब। आज कुछ नहीं, मतलब कुछ हो गया लॉकडाउन की वजह के साथ। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप रहिए जी सलाम के साथ।